तो पहले एनआरसी का मुद्दा, फिर नागरिकता कानून और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आर पार की लड़ाई दिख रही है। केंद्र सरकार संकेत दे रही है कि जल्द ही एक देश एक कानून की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने इसका विरोध करते हुए कह दिया है कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है। विरोध के बाद राजनीतिक बयानों की बाढ़ सी आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जब से संकेत दिए हैं कि जल्द ही एक देश एक कानून यानी कॉमन सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने इसका विरोध करते हुए यह कह दिया कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी पत्र में लिखा, मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं। सिविल कोड अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। इसके जरिए नफरत के एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। संविधान विरोधी कदम मुसलमानों को मंजूर नहीं। सरकार से अपील है कि ऐसे कामों से परहेज करें। खास बात यह है कि पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कॉमन सिविल कोड के विरोध में खुलकर आ गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देश को अब इसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म पे आपका क्या मत? समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। आज जरूरत है कि आप जैसे लोग, आप नौजवान हैं, क्या वेतन मिल रहा है आपको? एक मोबाइल ले लिया, उससे आप कम से कम थोड़ा बहुत खबर दे रहे हो, या हो सकता है किसी चैनल में आप काम कर रहे हो। क्या वेतन है आपका? कोविड के बहाने आपका वेतन कट गया। मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि हम लोग जनता से राय शुमारी करेंगे और खास तौर पर मुस्लिम समाज को इसके फायदे बताएंगे। जो भी फैसले सरकार लेती है वो जनता के हित के लिए लेती है, जनता के भलाई के लिए लेती है, और ये भरोसा आम जनमानस में भी है कि हमारी सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसका मतलब है कि जनता का हित चाहती है। इसीलिए हमारे हर फैसले में, हमारे हर गाइडलाइन का सपोर्ट आम जनमानस करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बौखलाहट की वजह 4 दिन पहले भोपाल में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। सिविल कोड पर चल रही बयानबाजी के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। फ्रांस समेत कई देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है। हालांकि भारत में इसे लागू करने में लंबा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा है, तो वहीं पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कॉमन सिविल कोड की पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, ज़ी मीडिया, लखनऊ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता के फायदे क्या हैं। वो फायदे हम आपको बताते हैं। सभी के लिए एक समान कानून होगा, तो एक देश और एक कानून की बात यहां पर जो की जाती है वो होगा। धर्मनिरपेक्षता का सपना सच होगा, और इसके साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होगा। जब ये
कानून आ जाएगा। तो पर्सनल लॉ में महिलाओं पर कई पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। जो पर्सनल लॉ है उसको लेकर उसमें महिलाओं पर कई पाबंदियां हैं जो कि खत्म हो जाएंगी। धर्म आधारित राजनीति कम होगी। तो ये फायदे हैं। अपने अपने कानून के आधार पर शोषण बंद हो जाएगा और कोर्ट में विवाद निपटारे में आसानी होगी। कोर्ट का खर्च और समय बचेगा और इसके साथ ही भारत के विकास में मदद मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कही जा रही हैं कि अगर ये लागू हो जाता है तो ये फायदे निकलकर सामने आएंगे।